बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रमज़ान स्पेशल में चाइनीज़ स्प्रिंग रोल की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे होममेड शीट्स के साथ, जो कि है लिक्विड डो में। परफेक्ट रेसिपी है जिसे आप भी बना सकते हैं परफेक्ट। तो रेसिपी अच्छी लगे तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले पैन में डाल देंगे 2 चम्मच बटर, साथ में डाल देंगे 2 चम्मच ऑयल और इनको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब ये अच्छे से बटर मेल्ट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो इसके अंदर 2 चम्मच चॉप लहसुन और 2 चम्मच बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल देंगे और बटर में इन दोनों को हम चंद सेकंड के लिए पका लेंगे। जब लहसुन में इस तरह से कलर आ जाएगा तो इसके अंदर डाल देंगे चिकन। बॉयल किया हुआ चिकन हमने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम। नमक डालकर इसको मैंने बॉयल कर लिया था और इस तरह से इसके रेशे बना लिए हैं। ये डालकर बटर में हम 1 से 2 मिनट के लिए इसको हम फ्राई कर लेंगे और जब इस तरह से चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे सब्जियां। तो सबसे पहले हम डाल देंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और गाजरें डाल देंगे। इसके साथ ही बंद गोभी बारीक कटी हुई डाल देंगे। तो इस तरह से ये सब्जियां डालकर हम सब्जियों को यहाँ पर चिकन के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप देखिए सब्जियों को यहाँ पर हमने काफ़ी अच्छे से फ्राई कर लिया है और ये काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। तो इस पॉइंट पर इसके अंदर 1 चम्मच डाल देंगे चिकन पाउडर और सब्जियों के साथ इसको हम अच्छे से मिला देंगे। अब यहाँ पर हमने स्पाइसेस डालनी है। तो सबसे पहले टेस्ट के हिसाब से आधी चम्मच डाल देंगे नमक, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल दें, वरना तो आप स्किप कर दें। इसके साथ ही आधी चम्मच डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। ये डालने के बाद 1/4 चम्मच डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। तो ये तमाम स्पाइसेस डालने के बाद हम 2 चम्मच डाल देंगे रेड चिली सॉस के और 2 चम्मच डाल देंगे सोया सॉस के। तो ये डालकर हम दोबारा से सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके स्लो आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है। सब्जियाँ जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं, अच्छे से पक चुकी हैं। तो हमने इसको इतना ही पकाना है, ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। इनमें हमने हल्का सा क्रंच ही रहने देना है, क्योंकि जब हम रोल को फ्राई करेंगे तो उसमें भी ये थोड़ी सी पकेंगी। तो इस तरह से ये ज़बरदस्त सी हमारी स्प्रिंग रोल के लिए फिलिंग तैयार है। अब इसको हम बाउल में साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम शीट्स के लिए डो तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए हम बाउल में सबसे पहले डाल देंगे 1 अदद अंडा और टेस्ट के हिसाब से 1/4 चम्मच डाल देंगे नमक, साथ में डाल देंगे 1 चम्मच चीनी और 2 चम्मच डाल देंगे कुकिंग ऑयल। ये डालकर हम तमाम चीज़ों को हैंड विस्क से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसमें हम डाल देंगे 1 कप पानी और इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप मैदा। आप घर पर मौजूद कोई भी चाय वाला कप का नाप कर लें। 1 कप मैदा डालकर उसी कप से आपने 1 कप और डालना है इसके अंदर कॉर्नफ्लोर। अगर आप सेम क्वांटिटी रखेंगे तो आपके जो रोल है वो बहुत ही क्रंची क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो इस तरह से ये डालकर हम हैंड विस्क से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे आपके बैटर में गुठलियाँ नहीं बनेंगी। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा बैटर तैयार है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा है। तो हम 2 कप के करीब मज़ीद इसके अंदर और पानी शामिल कर देंगे और दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा ये जो बैटर है वो तैयार है, स्मूथ सा ये बैटर तैयार हुआ है। और इसको चेक करने की निशानी ये है कि आप चम्मच को उल्टा करें और इसके ऊपर इस तरह से लाइन को ड्रॉ करें। अगर ये आपस में मिलेंगी नहीं तो आप समझ लें कि ज़बरदस्त सा ये बैटर तैयार है और हल्का सा आपका ये चम्मच जो है वो नज़र आना चाहिए। तो इसके बाद इसको हमने ये बैटर तैयार कर लिया है। अब इसकी हम शीट्स तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम एक नॉन स्टिक पैन ले लेंगे और इसके अंदर 1 चम्मच भरकर इस तरह से डाल देंगे और इसको पूरे पैन में अच्छे से फैला लेंगे। और इस बात का ध्यान रखना है, आपने नीचे से आंच बिल्कुल स्लो रखनी है। स्लो आंच पर हम इसको पकाएंगे और थोड़ी देर के बाद ये पककर जो शीट है वो खुद ही पैन से अलहदा हो जाएगी इस तरह से। तो हम एहतियात के साथ इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसको इसी तरह से पका लेंगे। यहाँ पर इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना, बस हल्का सा हमने इनको इस तरीके से सेक लेना है। इसी तरह से तमाम शीट्स हम तैयार कर लेंगे और इस तरह से बटर पेपर के ऊपर मैंने कॉर्नफ्लोर छिड़क दिया था और बारी बारी हम शीट्स बनाकर इस तरह से इसके ऊपर रख दे जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। इस बात का आपने ध्यान रखना है, एक शीट बनाकर इसके ऊपर आपने कॉर्नफ्लोर अच्छे से लगा देना है।
इस तरह से कॉर्नफ्लावर लगाएंगे तो आपस में ये शीट्स जो हैं वो जुड़ेंगी नहीं। अब बोर्ड के ऊपर हम एक शीट रख देंगे और जो फिलिंग तैयार की थी 2 से 3 चम्मच, इस तरह से हम ये इसके ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर हम लई लगा देंगे। मैदे वाला ये मिक्सचर इसके किनारों पर ब्रश की मदद से अच्छे से इस तरीके से हम लगा देंगे। अब हमने क्या करना है, जो इसका साइड वाला हिस्सा है उसको हम इस तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे। इसके ऊपर भी हमने ये मैदे वाला मिक्सचर लगा देना है। अब दोनों साइडों से हमने इस तरीके से फ़ोल्ड कर देना है और इसको हम दोनों साइड से फ़ोल्ड करने के बाद इसका हम इस तरह से एक रोल तैयार कर लेंगे। तो बाकी के तमाम रोल हम इसी तरह से तैयार करके रख लेंगे। अब इनको हमने फ्राई करना है, तो पैन में हमने ऑयल को गर्म कर लिया था। 2 से 3 रोल हम इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे और इनको हम फ्राई कर लेंगे। एक साइड से इनको फ्राई होते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से इनको फ्राई कर लेंगे। जब इस तरह से ज़बरदस्त सा इनमें कलर आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे और बाकी के भी बारी-बारी इसी तरह से रोल हम फ्राई कर लेंगे। तो ज़बरदस्त से हमारे ये स्प्रिंग रोल तैयार हैं। आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। मैं यहाँ पर आपको तोड़कर दिखा देती हूँ। अंदर से ये बहुत ही यम्मी और ऊपर से ये क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वाली रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।